A car is climbing up a hill at 90 kilometers per hour. A rabbit is sitting at the top of the hill, spots the car when it is 1170 kilometers away, and starts running down the hill towards the car at a speed of 140 kilometers per hour. As soon as it meets the car, the rabbit turns back towards the top of the hill at the speed of 120 kilometers per hour. The rabbit continues this to and fro motion from the top of the hill towards the car and back at the top of the hill till the car reaches the hilltop. Find the total distance covered by the rabbit. ठीक है? This is again seems like a very peculiar question. हम लोग इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं रिलेटिव स्पीड में. ये करियर लॉन्चर वाले जो है ना, इनका थोड़ा यूनिक होता है इस तरह के क्वेश्चन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टाइम का हैंडआउट में भी नहीं मिलता है. ये यही लोग बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन. और इसका ना पिकुलियर सोल्यूशन भी यही लोग के पास होता है. मतलब जैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया पहले वाले को, बट इनका सोल्यूशन भी पिकुलियर होता है. Yes, sir. So let us assume something like this. There is a car. ठीक है? And this car is obviously climbing the hilltop. Suppose this is the hilltop. ठीक है? This location is the hilltop. Let's say ऐसे कर देते हैं. ये लोकेशन है hilltop का. और कार का स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर. ये कलाकारी करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट ये जब आप सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन, तो कभी कभी हेल्प करता है ये सब कलाकारी, क्योंकि आप विजुअलाइज कर पाते हो क्वेश्चन को. तो जैसे सबसे पहला चीज कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द कार, ठीक है ना, एंड द हिल टॉप, व्हेन द लेट्स से द व्हाटएवर यू नो गिलहरी या जो भी रैबिट, हाँ, इसको देखता है, दैट इज 170 किलोमीटर अवे ना. 1170 kilometers away. Tell me how much time will it take for the car to reach to the hilltop? Sir, 90 distance upon speed. 1170 by 90. ये कटेगा क्या? देखो तो 9 1 9 2 7 3 से 13 hours लगेगा. कटेगा तो हाँ. ठीक है. So in other words, यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहिए हम लोगों को, या ये सवाल आना चाहिए कि ये जो स्क्विरल का स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर के डाउन, उससे उस स्पीड के साथ भी तो हम ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे कि 1170 डिवाइडेड बाय 140, क्योंकि 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो नीचे जा रहा है, तो कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा. लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन ये नहीं कि ये स्क्विरल कब नीचे पहुंचेगा और कब ऊपर पहुंचेगा. सवाल ये है कि जितने टाइम में ये कार टॉप पे पहुंचता है, इसका टू एंड फ्रो मोशन चलने वाला है ना. Do you understand what the situation is? और कब तक चलेगा इसका वो जो यू नो नृत्य है, 13 घंटे तक उसका नृत्य चलेगा. कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है. ठीक है. बस इसमें ये है कि फॉरवर्ड का भी स्पीड गिवन है, बैकवर्ड का स्पीड गिवन है. फॉरवर्ड इज 140, बैकवर्ड इज 120 किलोमीटर पर आवर. मैं थोड़ा सा इसमें आई विल गिव यू 2 minutes, थिंक ऑन इट, एंड देन प्रॉब्ली विल सॉल्व इट टुगेदर, है ना. Sir, to be honest, I didn't apply that relative speed formula. I just consider that, let's say the speed is that it covers the distance of D1 in 140 kmph, then D2 in 120 kmph. Total time which this rabbit will move to, and during the duration in which this rabbit will move to and fro is 13 hours. So T1 plus T2 would be
would be 13 hours. Then I did I applied formula for D1, that 140 D1 is equal to 140 into T1, D2 is equal to 120 into T2. Then total distance जो हमें है हमारे पास है, that would so basically I equated I formed an equation rather than doing that thing. देखो पूरा सही किया है क्योंकि आंसर सही है और जो बोल रहे हो वो भी मेथोडोलॉजी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब हमारा काम यहाँ पे बस इतना सा है कि क्या हम थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड द आंसर टू दैट इज यस। इसको थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी में ले जाते हैं तो इसको थोड़ा टाइम कम लगेगा सॉल्व करने में इन एन एग्जाम कंडीशन, क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना प्रीवियस वाला था। तो एक चीज इस पे ध्यान देना खाली, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 कैन बी रिटन 140 अपॉन 120। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि डाउन हिल और अप हिल ऐसे भी कर सकते हैं। Yes, sir. Speed downhill and speed uphill. What is the ratio? Just quickly tell me. This is 14 by 12, that is 7 by 6. By 6. ठीक है। Time downhill upon time uphill will be just the reverse of this thing, because this thing obviously distance is constant. So constant नहीं भी हो तो भी अगर जो speed का ratio होगा वो reverse ratio होगा, inverse ratio होगा time के। So this is 6 by 7. ठीक है। शिव एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग था जो हमको यहाँ पे देखना चाहिए था कि 6 + 7 is 13 Yes, और वो भागता भी 13 आवर ही है। अब उसने पूछा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी 140 किलोमीटर डाउनहिल। डाउनहिल स्पीड कितना था, सॉरी डाउनहिल टाइम कितना था, दैट इज 6 आवर्स, प्लस 120 टाइम कितना था, कितने घंटे भागा, 7 घंटे भागा, दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा कर लो, दिस इज 60 and 24 84 840 प्लस 70 and 14 840. 840, दैट इज 1680 मीटर। ठीक है।